Hello students, how are you? I hope you are fine. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस टॉपिक पर बात करने के पहले हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि इस बार का जो मंडे ब्रेन टीजर होगा वो पिछले ब्रेन टीजर के ही तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाएगा, तो आप उसे मिस नहीं करें। इसलिए उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास हमारे ब्रेन टीजर का नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग ये कुछ टर्म्स है इस पर बात करेंगे। प्रोग्रेशन में हमको इन सब टर्म्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सीक्वेंस जानने के लिए हम टू, 4, 6, 8 इसी तरह से कुछ नंबर्स है, इसको हम लोग एक 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये किसी न किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। इसका फर्स्ट टर्म यानी कि 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 किसी न किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता जा रहा है। ये कौन सा मैथमेटिकल रूल है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग बात करेंगे। फिर एक दूसरा हम ले लेते हैं, वन, 11, 13, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। ये भी किसी न किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। फिर एक लेते हैं, वन, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये भी किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये जो नंबर्स है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स किसी न किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इसमें पूछा जाए इसका 10th टर्म क्या होगा, हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें पूछा जाए इसका 5th टर्म क्या होगा, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो सीरीज है इसको देखें हम लोग, तो इसमें 5th, 6th, 100, 200 किसी भी टर्म्स को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और अगर हम इसको लिखते हैं 9, 11, इसमें अगर हमको पूछे 25th टर्म तो ही हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह का जो हम मैथमेटिकल एक ऑर्डर देखते हैं हम उसको सीक्वेंस बोलेंगे।
लेकिन एक हम सीक्वेंस लिखते हैं, टू 3 5 7 एंड सो ऑन। तो क्या ये किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 2 3 5 7 डैश डैश ये क्या है। तो आप कहेंगे कि ये तो प्राइम नंबर्स का सीरीज है। तो इसमें अगर हमको 10th टर्म निकालने के लिए बोल दे तो हम 10th टर्म निकालेंगे अगर तो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये किसी भी 2 3 3 5 5 7 और फिर 7 के बाद हम 9 नहीं लिख के 11 लिखेंगे। तो ये किसी ऐसे मैथमेटिकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मैथमेटिकल रूल को ही फॉलो कर रहा है। ये प्राइम नंबर्स हम इसको रखते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हमको 10th टर्म निकालने के लिए दे दे, कोई फॉर्मूला इसका नहीं है, तो हम इसको सीक्वेंस में नहीं रखेंगे। तो सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा मैथमेटिकल रूल को फॉलो करने वाले नंबर्स के ग्रुप को हम बोलेंगे। अगर हम लिखें 10 15 20 एंड सो ऑन, तो हम देख रहे हैं कि ये किसी न किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है और हम निकाल सकते हैं इसके किसी भी नेक्स्ट टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज क्या है? तो जितना भी आप सीक्वेंस देख रहे हैं, इसमें से अगर हम इसको 2 4 6 8 की बात अगर करें, तो अगर हम इसको लिख दें 2 + 4 + 6 + 8, यानी कि अगर हम इस नंबर्स के ग्रुप को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हम उसको सीरीज बोलेंगे। सीरीज मतलब सीक्वेंस के सम को हम सीरीज बोलेंगे। जो नंबर्स आपके पास दिया हुआ है, अगर उसको ऐड कर दीजिए तो वो सीरीज कहलाता है। सीरीज और सीक्वेंस में अंतर यही है कि हम सीक्वेंस को कॉमा से सेपरेट करेंगे, लेकिन सीरीज को हम प्लस से सेपरेट करेंगे। यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 हम इसको सीरीज बोलेंगे, लेकिन 2 6 4 6 8 हम इसको सीक्वेंस बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अगर इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तो इसके क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम आएगी आपको। आगे हम लोग चलते हैं एपी। अब हम लोग इसको देखते हैं 2 4 6 8। हम क्या देख रहे हैं कि हर नेक्स्ट टर्म 4, जिस नियम से ये 4 लिखा गया है उसी नियम से 6 भी लिखा गया है और उसी नियम से ये 8 भी लिखा गया है। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम सेकेंड टर्म यहां पर A1 2, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 4, A3 6। अगर हम ऐसा करें, देखें कि नेक्स्ट में इसके प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस कर दें, किसी भी टर्म में अगर उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो रिजल्ट अगर सेम आता है, तो ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। यानी कि इसको 2 4 6 को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें हम 1 11 1 1 1 1 1 1 1, तो अगर हम इसमें यानी 11 में 1 को माइनस करते हैं
तो जो रिजल्ट हमको मिलता है वो रिजल्ट 111 में 11 को माइनस करने पे नहीं मिलता है, तो हम इसको ईपी में नहीं बोलेंगे। अगर हम इसको देखें 2, 3, 5, 7, 11, ये अगर इसके किसी भी टर्म में इसके प्रीवियस टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी टर्म में अगर उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 5 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 अगर आया, 11 में अगर 7 को सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आया, तो हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको ईपी में नहीं बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि एक सीक्वेंस है, जिसमें कि किसी भी टर्म में अगर उसके प्रीवियस को हम माइनस कर देते हैं, पहले वाले टर्म को माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट सेम आवे, तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। और ये जो डिफरेंस आता है A2 माइनस A1 को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। A3 माइनस A2 को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता हो तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम लोगों को जो पढ़ना है वो nth टर्म है। जैसे कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो हम उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth टर्म निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं, पहले इसको हम रब कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। और हम लोग देखते हैं nth टर्म, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को कैसे फाइंड किया जाए। nth टर्म मीन्स एनी पार्टिकुलर टर्म, किसी भी 10th टर्म हो सकता है, 11th टर्म हो सकता है, 100th टर्म हो सकता है। तो हम उस टर्म को, अगर कोई हमको अरिथमेटिक सीरीज दिया हुआ है तो हम उससे 100th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2, 5, 8 so on, 2, 3, 5, 8, 2, 5, 8, 11 एंड so on। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसका 2 है। फर्स्ट टर्म A1 2, सेकेंड टर्म A2 5 है। 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू 1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5। थर्ड टर्म A3, थर्ड टर्म A3 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 6 लिख सकते हैं। और अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, हमेशा इसको लिख सकते हैं 2 और 6 को लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, थर्ड टर्म मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म निकालें तो फोर्थ टर्म 11 है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आप बता सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2। अब देख रहे हैं कि 2 सब में प्लस कर रहे हैं, 2 और प्लस कितना, हम 2 में कितना प्लस कर दें कि वो 11 हो जाए, तो 9 लिखेंगे। अब हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 9 को क्या लिखेंगे, आप बताएं, बता सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब हम इस पे बात करते हैं। फर्स्ट टर्म
2 है। सेकेंड टर्म में हम देख रहे हैं कि 2 तो सब में आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका 2 है। ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है हमको, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो हम किसी भी टर्म को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे ही। एक बात तो ये पॉइंट 2 भी नोटेड रखिए। दूसरा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम 3 को, सेकेंड टर्म निकालने के लिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए 2 प्लस करेंगे ही, सब में प्लस करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आपने देखा? आपने देखा कि सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स जितना होगा उसमें 1 हम माइनस कर रहे हैं। थर्ड टर्म निकालने के लिए 3, इसमें 1 माइनस कर दें तो 2 बचता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए। फोर्थ टर्म के लिए 4 है, इसमें 1 माइनस किए तो 3 से मल्टीप्लाई किए। तो इससे हम लोग क्या देखे? हम देखे कि अगर एम निकालना हो, यानी nth टर्म अगर हमको निकालना हो, तो हम लोग लिखेंगे 2 तो सब में ही प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस, अभी हमने देखा कि फोर्थ टर्म निकालने के लिए 4 माइनस 1 करते हैं, तो n निकालने के लिए n माइनस 1 करेंगे, n माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई कितना से करते आ रहे हैं? 3 से, और ये 3 क्या है? तो कॉमन डिफरेंस है, तो यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन जाता है। और ये फॉर्मूला क्या है? यहां पर 2 हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, और 3 क्या है? 3 हमारा कॉमन डिफरेंस है, जिसको शॉर्ट में डी लिखेंगे, सी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर डी लिखेंगे। इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसका 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 में 2 माइनस करें तो 3, 8 में 5 माइनस करें तो 3, 11 में 8 माइनस करें तो 3, तो ये कॉमन डिफरेंस है। तो इस प्रकार से किसी भी पार्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए अगर हमको rth टर्म निकालना है, AR, दैट मीन्स rth term is equal to a plus r minus 1 into d, यही है nth टर्म निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, और इसी का हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 1 में। हम लोग एक दो क्वेश्चन इसका देखते हैं और पहले इसको रब कर लेते हैं। एनसीईआरटी के या किसी भी टेक्स्ट बुक में आपने देखा ही होगा कि हमारे पास कुछ नंबर्स का एक सीरीज रहता है, जिसमें से कि हमको nth टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म ये फाइंड करने दिया जाता है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को nth टर्म फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल हम देते हैं। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और वी हैव टू फाइंड 21st टर्म। हमें 21st टर्म निकालना है। किस तरह से बनाते हैं इसको देखें आप। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म A1
ए ही लिखें, फर्स्ट टर्म को ए ही लिखें। ए इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी सिर्फ लिखेंगे, इज इक्वल टू किसी भी टर्म में इसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें, किसी भी टर्म में, तो 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 5। अब हमको फाइंड करना है nth टर्म, 21st टर्म, तो लिखेंगे हम therefore T21 मतलब 21st टर्म, T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a5 प्लस 21 माइनस 1 20 मल्टीप्लाई T5 is equal to 5 plus 100 is equal to 105. This is the answer. तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी टर्म को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं जिसमें कि अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसके किसी पार्टिकुलर टर्म को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको रब कर लेते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। an इक्वल टू 3n माइनस 2। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 निकालेंगे, 3 जहां भी n है सब जगह हम 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, फर्स्ट टर्म 1, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2, n इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 4, a3 निकालेंगे, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, n की जगह पे 3 रखते हैं, 3 9 माइनस 2 7। एक और टर्म निकाल लेते हैं, a4, 3 इंटू n के जगह पे 4 रखेंगे, इंटू 4 माइनस 2, 3 4 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो हम लोग सबसे पहले इसमें a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं। नाउ a2 माइनस a1, a2 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, और फिर a4 माइनस a3 निकालेंगे, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a4 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। हम देख रहे हैं कि हर केस में ये डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा हो तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम लिखेंगे यस, an is equal to 3n minus 2 is in AP। सबसे पहली बात कि ये AP में है। अब हमें फाइंड करना है any term। सपोज we have to find 20th term। हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग इसका 20th टर्म निकालते हैं, T20, 20th टर्म T20 किस तरह लिखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 a इक्वल टू 1 प्लस n 20
20 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 3 निकला है तो 3 रख देंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 57 इज इक्वल टू 58। तो इस तरह से हम लोग इसके किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे। हम इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन जो हार्ड है मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से समझें, कॉपी करें और इसको खुद बनाने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब विद इन 48 आवर्स आपको मिलेगा। और मंडे टीजर के लिए, ब्रेन टीजर के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल से जरूर फायदा उठा रहे होंगे। अगले वीडियो के लिए हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।